Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all will be fine and doing well. Today we are going to do another experiment from chapter number 13 फर्स्ट ईयर फिजिक्स। और इस चैप्टर का नाम हमारे पास आपको पता है फिजिकल ऑप्टिक्स है, और इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक, और ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और आपके पास याद रखिएगा, इसके अंदर हमें पढ़ना है न्यूटन्स रिंग। न्यूटन्स रिंग में आपने डिस्कस करना है द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस। ठीक है, सवाल ये उठता है कि न्यूटन्स रिंग आपके पास क्या है। तो न्यूटन्स रिंग को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि न्यूटन रिंग्स आर पैटर्न ऑफ कॉन्सेंट्रिक alternating bright and dark rings formed due to interference in light waves. Interference in light waves between a convex lens and a plain glass plate. Between a convex lens and a plain glass plate. ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कि भाई न्यूटन्स रिंग आपके पास क्या है। न्यूटन्स रिंग आपके पास जिसने दिया था वो आपके पास नाम से जाहिर है कि वो आपके पास जो है वो उनका नाम है न्यूटन, और इन्होंने हमें बेसिकली एक अरेंजमेंट दी और उस अरेंजमेंट से हमें प्रोवाइड हुई न्यूटन्स रिंग। अब मैं आपको एक छोटी सी इसमें मिसाल समझाता हूँ, उसको सुनिएगा और मिसाल क्या है। ठीक है, जैसे कि अभी हम एक्सपेरिमेंट में पढ़े, हम समझ रहे हैं कि इसमें हो क्या रहा है और इसमें किस तरीके से आपके पास जो है वो हम काम कर रहे होते हैं। देखें, इसमें सबसे पहले लिया जाता है एक ग्लास प्लेट। ये ग्लास प्लेट है, इसको हम ग्लास प्लेट का नाम दे रहे हैं, ग्लास प्लेट कहलाती है। ठीक है, इसको हम कह रहे हैं ग्लास प्लेट, इसको हम ग्लास प्लेट कह रहे हैं। इसमें लिया जाता है आपके पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जो इसमें लिया जाएगा वो आपके पास एक साइड उसकी प्लेन होगी और उसकी एक साइड कॉन्वेक्स होगी। ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। ये थोड़ा सा मुझसे गलत ड्रॉ हो गया है, आई नीड टू रीड्रॉ अगेन, सॉरी। सबसे पहले मैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बना रहा हूं यहाँ पे। तो ये मेरे पास बना एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। दिस इज कॉल्ड अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, नाउ मैं इसको थोड़ा सा सही कर दूं। ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और इसके ऊपर आएगी अब एक ग्लास शीट, नीचे सॉरी, ये इसके ऊपर एक ग्लास शीट आएगी। बार बार मैं ऊपर बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी, दिल से नीचे ग्लास शीट है। अब चेक करें, ऊपर आपके पास मौजूद है इस वक्त एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। दिस इज अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज अ प्लेन ग्लास शीट। अब इनके बीच में जो मौजूद है
वो मौजूद है एयर। इनके बीच में यहाँ पे मौजूद है एयर। यहाँ पर एयर मौजूद है। ठीक है, अब चेक करें। ऊपर डेंसर है, नीचे भी डेंसर है, बीच में एयर है। यानी कि डेंसर डेंसर और बीच में क्या है, रेयरर। इसका मतलब यहाँ पे बन रही है एक थिन फिल्म। थिन फिल्म का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ, अगर आपने नहीं लिया तो पिछला लेक्चर देख लेंगे। यहाँ पे बन रही है एक थिन फिल्म, और यहाँ से यहाँ तक जो होती है दैट इज द थिकनेस ऑफ द फिल्म। और थिकनेस वैसे तो कम ही है, लेकिन अगर उस कम में भी हम ज्यादा देखें तो एजेस पे ज्यादा है। थिकनेस जो होती है वो थिकनेस कम होती है, और सेंटर पर आकर थिकनेस बिल्कुल जीरो हो जाती है। अब होता क्या है, होता ये है, यहाँ पे होती है एक लाइट सोर्स जहां से लाइट आती है, और यहाँ होता है एक प्लेन मिरर। अब लाइट रेज आकर इस प्लेन मिरर पे स्ट्राइक करती है। लाइट रेज आकर इस प्लेन मिरर पे स्ट्राइक करेंगी, और याद रखिएगा जब लाइट रेज आकर इस प्लेन मिरर के ऊपर स्ट्राइक करेंगी तो प्लेन मिरर का काम होता है लाइट रेज को एक्सपेंड करना, रिफ्लेक्ट करना, सॉरी। तो आपके पास ये सारी लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट करने के बाद ये सारी लाइट रेज जाकर नीचे कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर स्ट्राइक करेंगी। और जब ये सारी लाइट रेज जाके नीचे कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर स्ट्राइक करेंगी तो स्ट्राइक करने के नतीजे में हमें मिलेंगी सर्कुलर ब्राइट और डार्क रिंग। बेसिकली याद रखिएगा यहाँ पे जो आपको पैटर्न मिलता है ना रिंग्स का, वो रिंग का पैटर्न मैं आपको बताता हूँ कैसे मिलता है। ये प्लेन ग्लास शीट जो नीचे लगी हुई है ना, उसके ऊपर हमें रिंग का पैटर्न मिलता है, और रिंग का पैटर्न हमारे पास ऐसे होता है, लाइक दिस, इस तरह। ये हमारे पास रिंग का पैटर्न होता है, और ये ग्लास शीट के नीचे वाले हिस्से में मिलता है। जैसा कॉन्वेक्स लेंस का शेप होगा, याद रखिएगा रिंग का शेप भी वैसे ही होगा। तो इसलिए आपके पास ये कॉन्वेक्स लेंस की शेप पर डिपेंड करती है। कॉन्वेक्स लेंस आपका सर्कुलर है, तो उसी में आपको रिंग भी सर्कुलर मिलती है। तो इसके अंदर आपको मिलती है सर्कुलर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस, और उनको फ्रिंजेस कहने के बजाय हम नाम देते हैं किसका, लेंस का। वो आपके पास लेंस का जो है वो उसको नाम दिया जाता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो अब यहाँ पे लाइट रेज जाकर इसके ऊपर स्ट्राइक करती है ऐसे, यूं। और इस तरीके से हमें यहाँ पे जब ये स्ट्राइक करेंगी तो हमें मिलेंगी सर्कुलर ब्राइट और डार्क रिंग। वो आपके पास सर्कुलर ब्राइट और डार्क रिंग होती है। होता क्या है, जैसे ही यहाँ पे एक मोनोक्रोमेटिक लाइट इसके ऊपर स्ट्राइक करवाई जाती है, तो स्ट्राइक होने के नतीजे में लाइट का जो कुछ हिस्सा है वो उसके टॉप से ही आपके पास रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, जिसको हम आम जबान में बोलते हैं बॉटम ऑफ द लेंस। लेंस के नीचे वाले हिस्से से टकराएगा, और क्योंकि टकराएगा नीचे वाले हिस्से से, और टकराने के बाद वापस हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से आपके पास ये पता होना चाहिए कि कुछ हिस्सा जो है वो लेंस के नीचे वाले हिस्से से टकरा के पास होगा, तो कुछ हिस्सा ऊपर वाले से टकरा के पास होगा, और कुछ हिस्सा नीचे वाले से टकरा के पास होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से भी लाइट टकरा रही है जो टकरा के रिफ्लेक्ट होगी, और कुछ आपके पास लाइट रिफ्रैक्ट होगी, और रिफ्रैक्ट होने के बाद वो दोबारा से टकरा के वापस आएगी। और जब ये दोनों लाइट रेज आपस में इंटरफेयर करेंगी तो इंटरफेयर करने के नतीजे में आपको क्या मिलेंगी, यहाँ पे ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस। यहाँ पे आपको ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस जो है वो प्रोवाइड करेंगे। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे आपके पास जो सेंटर होता है, सेंटर में हमेशा आपको यहाँ पे डार्क रिंग मिलती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास सेंटर पे थिकनेस जीरो होती है, और डार्क रिंग के अंदर थिकनेस 2t करके आती है। और 2t थिकनेस जीरो होगी तो इसका मतलब उसका कोई रेडियस नहीं होता, और वो डार्क होती है। और इस तरीके से याद रखिएगा कि उसके अंदर आपके पास जो है वो कंडीशंस रिवर्स भी हुई हैं। और जब कंडीशंस रिवर्स हुई हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कंडीशन रिवर्स होने की वजह से वहाँ पे आपको डार्क रिंग मिलेगी। कहाँ पे? सेंटर पे। बाकी हर जगह सेंटर पे आपको कौन सी रिंग मिलती है? ब्राइट रिंग। लेकिन यहाँ पे आपको जो मिलेगी वो क्या मिलेगी? डार्क रिंग। अब इसकी मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, उसको देखिएगा।
पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि यहाँ जो हमने प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लिया है, ये वाला, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस आपने किसी ना किसी कर्वेचर से एक्सट्रैक्ट किया है, और उसका जो रेडियस होता है वो होता है कैपिटल आर। और कैपिटल आर को हम अपनी आम जबान में कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास इस कर्वेचर का हिस्सा है जहां से हमने कॉन्वेक्स लेंस को निकाला है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास कॉन्वेक्स लेंस का हिस्सा है, ठीक है। अब आपके पास हो क्या रहे, यहाँ से लाइट रेज जाके इस पे टकरा रही है, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद नीचे आपको रिंग्स मिल रही हैं। कौन सी रिंग्स मिल रही हैं? सर्कुलर रिंग्स। और वो सर्कुलर रिंग्स आपके पास क्या कहला रही है? न्यूटन्स रिंग। उनको हम न्यूटन रिंग का नाम दे रहे हैं। ये न्यूटन रिंग आपको इस ग्लास प्लेट के नीचे वाले हिस्से पे मिलती है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस ग्लास प्लेट के नीचे वाले हिस्से में मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ बना के दिखा दूँ तो बना देता हूँ। इस तरह इस ग्लास प्लेट के नीचे वाले हिस्से में मिलती हैं। ये बज़ाहिर मिलती तो आपको हॉरिजॉन्टल है, लेकिन हम हॉरिजॉन्टल शो नहीं कर सकते, ये वर्टिकल शो कर रहा हूँ। नीचे वाले हिस्से में मिलती हैं, ठीक है। अब आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है ब्राइट रिंग का रेडियस निकालना, और आपका टारगेट है कि डार्क रिंग का रेडियस निकालना। आप ब्राइट रिंग का रेडियस निकालें और आप डार्क रिंग का रेडियस निकालें। तो हमें ब्राइट रिंग और डार्क रिंग का रेडियस निकालना है। उसके लिए पहले हमें एक डाया बनानी पड़ेगी, वो डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने आपके सामने बना दिया ये प्लेन ग्लास शीट, ठीक है। फिर मैंने ड्रॉ कर दिया आपके सामने प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस आ गया, ये प्लेन डार्क शीट आ गई। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास ये कर्वेचर किसी न किसी लेंस का जो कर्वेचर है वो किसी न किसी उसका हिस्सा है जहां से उसको एक्सट्रैक्ट किया है। तो आपके पास यहाँ से ये कर्वेचर का रेडियस आ गया लेंस के, इसको हमने नाम दिया आर का, ठीक है। और नीचे जो मिल रही हैं वो मिल रही है सर्कुलर डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस। डार्क फ्रिंजेस को मैं शो कर रहा हूँ किससे? ब्लैक से। तो ये मुझे मिली सबसे पहले एक डार्क, फिर दूसरी डार्क, फिर तीसरी डार्क। अगर मैं फ्रिंज बोलूँ तो अंडरस्टूड करिएगा कि वो मैं रिंग की बात कर रहा हूँ। और फिर तीसरी इस तरह डार्क, जबकि इसके बीच में मुझे मिल रही होंगी ब्राइट, यहाँ ब्राइट, यहाँ ब्राइट। तो ये ब्राइट मुझे मिल रही है और ये रिंग कहलाती है, इसको रिंग कहते हैं। एक सर्कल मेरा बाहर चला गया, बाहर जाना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इसको ऐसे बना दिया। और एक को मैं इस तरह बनाता हूँ थोड़ा सा, ताकि वो डायग्राम का लुक सही आए, ऐसे, इस तरह, ठीक है। ये अब चेक करें, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक तो है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ थोड़ा सा, ये आपके पास है रेडियस ऑफ रिंग। इसको हम कहते हैं स्मॉल आर। स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ रिंग और कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। अब मैंने क्या किया, मैं इसको देख रहा हूँ कि भाई जितनी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक है उतनी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक भी है। तो ये जो नीचे वाला स्मॉल आर है इसको हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि ये भी रेडियस ऑफ द रिंग है। ये आपके पास है थिकनेस ऑफ द टी, इसको हम थिकनेस कहते हैं। और अब जरा चेक करिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक है आर और यहाँ से लेके यहाँ तक है टी। मुझे सिर्फ ये बचा हुआ हिस्सा चाहिए। तो ये बचा हुआ हिस्सा हमें इस वक्त मिलेगा जब हम आर में से टी को क्या कर देंगे? माइनस। तो मेरे पास ये जो बचा हुआ हिस्सा है दैट इज आर माइनस टी। इसको मैंने आर माइनस टी का नाम दे दिया। ये जो इसका रिमेनिंग पोर्शन है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है दैट इज इक्वल टू आर माइनस टी। एक बार इसकी डायग्राम में फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा सा क्लियर करके आपको, ताकि आपकी कंफ्यूजन ना हो। ये थिकनेस है टी, नीचे मुझे मिल रही है रिंग्स। अब मैं डायरेक्ट एक ही पेन से बना रहा हूँ ताकि मेरा टाइम सेव हो और आपका भी। ये मेरे पास आ गई रिंग्स और ये रिंग का रेडियस आ गया। इसको मैंने बोला हुआ है रिंग के रेडियस को स्मॉल आर, ठीक। अब यहाँ से मेरे पास ये एक जो लेंस है दैट इज अ पार्ट ऑफ अ कर्वेचर। तो ये मैंने कर्वेचर बना लिया। सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक होता है रेडियस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर, यहाँ से लेके यहाँ तक भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर। ये दोनों आर आ गए क्योंकि सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस ऑफ द रिंग है तो यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस ऑफ द रिंग होगा। अब मुझे जो चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ ये वाला डिस्टेंस जिसको मैं अब हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस वन, ये चाहिए।
तो मुझे पता है कि पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कैपिटल आर है, यहाँ से लेके यहाँ तक कैपिटल आर है, यहाँ से लेके यहाँ तक टी है। तो ये बचा हुआ कब मिलेगा, जब आर में से टी को क्या कर देंगे माइनस। तो इसका मतलब दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू आर माइनस टी। अभी ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे, यहाँ पे आ गया आर, यहाँ पे आ गया आर माइनस टी और यहाँ पे आ गया आर। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज तो वो हो गया आर स्क्वायर, बेस का मतलब आर स्क्वायर, परपेंडिकुलर का मतलब आर माइनस टी का स्क्वायर। ये बन जाएगा आर स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। लेफ्ट के आर स्क्वायर से राइट का आर स्क्वायर कैंसिल, ये टू आर टी नेगेटिव वहां जाके पॉजिटिव, और यहाँ बचा आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। थिकनेस बहुत छोटी है, स्क्वायर करेंगे तो और छोटी हो जाएगी, निग्लेक्ट कर देंगे। थिकनेस बहुत छोटी है, स्क्वायर करेंगे तो और छोटी हो जाएगी, निग्लेक्ट कर देंगे। तो आर स्क्वायर किसके बराबर आया, टू आर टी, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो आर बराबर आ गया अंडर रूट में टू आर टी, जिसको मैं लिख सकता हूँ आर मल्टीप्लाई बाय टू टी, और इसको मैंने डाला ब्लॉक्स में और लेबल कर दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मुझे ये पता होना चाहिए कि जो न्यूटन्स रिंग है इसका जो प्रिंसिपल है दैट इज द इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। न्यूटन्स रिंग का जो प्रिंसिपल होता है दैट इज द इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। न्यूटन्स रिंग का प्रिंसिपल होता है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे मुझे इस्तेमाल करनी है फॉर ब्राइट रिंग। मुझे ब्राइट रिंग का रेडियस चाहिए, मुझे चाहिए ब्राइट रिंग। और अगर मुझे ब्राइट रिंग का रेडियस चाहिए तो ब्राइट रिंग के लिए याद रखिएगा मैंने यहाँ पे लिखना है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। थिन फिल्म के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या होती है, 2nt बराबर है m प्लस हाफ लैम्डा। n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सेंट्रल मीडियम का आता है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। ये ग्लास प्लेट है, ये कॉन्वेक्स लेंस है और इनके बीच में एयर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा सेंट्रल मीडियम का आता है, और सेंट्रल मीडियम में n कितना है 1। तो मेरे पास ये बन गया 2t इक्वल टू m प्लस हाफ लैम्डा। ठीक, अब ये हमारे पास आ गई इक्वेशन कि हमारे पास 2t जो है m प्लस हाफ लैम्डा के बराबर है। इसको उठाएंगे हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 कहती है कि r बराबर है अंडर रूट में r मल्टीप्लाई बाय 2t। r मल्टीप्लाई बाय 2t सही। अब जहां पर आपके पास 2t था वहां जाएगा m प्लस हाफ लैम्डा। और अब एक जुमले में याद रखिएगा मेरी बात, ऑर्डर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और नंबर 1 से स्टार्ट होता है। जब न्यूटन एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने ऑर्डर नहीं रखा, उन्होंने नंबर रखा। तो न्यूटन ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने ऑर्डर नहीं रखा नंबर का। ऑर्डर होता है 0 से स्टार्ट, नंबर होता है 1 से स्टार्ट। यानी कि जब नंबर 1 होगा तो ऑर्डर 0 होगा, जब ऑर्डर 1 होगा तो नंबर 2 होगा, जब ऑर्डर 2 होगा तो नंबर 3 होगा, और जब ऑर्डर n होगा तो m क्या होगा, n माइनस 1। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे ये m 2 माइनस 1 के बराबर है, 2 3 माइनस 2 के बराबर है, m किसके बराबर है, n माइनस 1। इसका मतलब ये कि जहां पर आपके पास m आना चाहिए वो आना चाहिए n माइनस 1, ऊपर लगा हुआ प्लस हाफ माइनस लेमडा। तो ये आ गया r इज इक्वल टू r, प्लस हाफ में से माइनस हाफ में से 1 निकाल दें तो हाफ ही आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ, लेकिन साथ में साइन आता है बड़ी वैल्यू का, तो बड़ी वैल्यू के साथ है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1। तो ये बन जाएगा माइनस हाफ लैम्डा। सॉरी, तो दोबारा बताया तो जब 1 में से हाफ निकाल दें तो हाफ आता है, तो यहाँ पे हाफ आ जाएगा। साइन बड़ी वैल्यू का आता है तो बड़ा इनमें 1 है, 1 के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस हाफ लैम्डा हो जाएगा। और ये कहलाती इक्वेशन ऑफ रेडियस ऑफ द ब्राइट रिंग। ब्राइट रिंग की जो इक्वेशन है वो बनी आर बी इज इक्वल टू अंडर रूट आर एन माइनस हाफ लैम्डा।
दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेडियस ऑफ ब्राइट रिंग। अब बात करते हैं फॉर डार्क रिंग। डार्क रिंग के लिए बात करते हैं और इसमें हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ destructive interference in thin film. Destructive interference in thin film. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन ये कहती है कि 2nt इक्वल टू m लैम्डा। 2nt बाकी कोई भी नहीं है पीछे से पूछते पीछे पीछे 2nt इक्वल टू m लैम्डा और आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे अगेन 2t इक्वल टू m लैम्डा बिकॉज n इक्वल टू 1 और साथ में n इक्वल टू 1 होता है फॉर एयर। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 में काम करना है r इज इक्वल टू अंडर रूट और इसके साथ यहाँ पे आपके पास होती है r इंटू टू टी, तो ये बन जाएगा r, टू टी की जगह पे आ जाएगा m लैम्डा, तो m लैम्डा। याद करें पिछले लेक्चर को, अगर आप नहीं देखा तो काइंडली इसको वॉच आउट कर लें, बार बार बोल रहा हूँ। ये जो m लैम्डा था ये दर हकीकत m लैम्डा नहीं था, m प्लस 1 लैम्डा था और इसको हमने अपनी आसानी के लिए m लैम्डा कहा था। तो अगर याद रखिएगा m1 होगा तो n भी 1 होगा, अगर m2 होगा तो n भी 2 होगा और अगर n होगा तो यहाँ पे mn होगा। क्यों, चेक कर लें। यहाँ से हम ऑर्डर को जीरो उठा के पुट करेंगे तो 0 प्लस 1 1 1 के बराबर आएगा, यानी कि जब मैं m को जीरो डाल लूँ तो m1 आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे m1 लिया है। और जब मैं यहाँ पे m को डालूंगा आपके पास 1 तो याद रखिएगा वो 2 आएगा, तो बेसिकली m 2 के बराबर है और n भी 2 के बराबर है। तो अगर आप इंटरफेरेंस का लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली इसको देख लें ताकि आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। और अगर नहीं देखना तो इस बात को यहाँ पे इस तरह हजम कर लें कि ये जो m लैम्डा है ये m प्लस 1 लैम्डा आया था, तो हमने इसको m सपोज किया था लेकिन ये एक्चुअली m प्लस 1 है और ऑर्डर जीरो से स्टार्ट होता है, मैं अपनी जगह वैलिड हूँ। तो जब मैं यहाँ पे जीरो डालूंगा तो 0 प्लस 1 तो 1 आएगा, यानी कि m को जीरो पुट करने पे m प्लस 1 मेरे पास 1 आ रहा है, तो तभी मैंने इसको 1 लिया है। अब इक्वेशन बन जाएगी आर डी, इसको मैंने नाम दिया आर डी का मतलब रेडियस ऑफ डार्क रिंग, आर से आर डी कर दिया और ये बन जाएगा आर एन लैम्डा। दिस इज द रेडियस ऑफ डार्क रिंग, ये हमारे पास डार्क रिंग का रेडियस कहलाता है और इसको हम कहते हैं न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक, तो पूरा एक्सपेरिमेंट ये इंपॉर्टेंट है, आपने उसको पढ़ना है, वर्किंग देखनी है, इस पे किस तरीके से काम हो रहा है वो देखना है। इसको हम न्यूटन्स रिंग कहते हैं और इसमें हमें मिलती है सर्कुलर, ब्राइट और डार्क रिंग।